गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। अब मुंबई में तो गणेश उत्सव बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। मतलब 11 दिन एक अलग ही माहौल रहता है, सब लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, हर जगह मतलब म्यूजिक वगैरह चलते रहते हैं, एकदम अलग ही माहौल रहता है। अब हम भी जब मुंबई में थे तो हमने वहां पे फिर 1.5 दिन का गणपति रखना चालू किया था, लेकिन उसके बाद 5 साल पहले हम लोग यूएस आए और वही परंपरा हमने यहाँ पे भी कंटिन्यू की और पिछले 5 साल से हम लोग यूएस में भी गणपति बिठा रहे हैं। तो अभी टोटल मिला के ये बार हमारा 11वां साल है गणपति का। अब इंडिया में तो बहुत सारे स्टोर्स रहते हैं, स्पेशली जहाँ पे आपको गणेश आइडल मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे सुपर स्टोर रहते हैं, जैसे अपना बाजार हो या पटेल ब्रदर्स हो, तो वहां पे ही जाके आपको ये आइडल्स मिलते हैं। अब इंडिया में कैसे हम लोग करते थे कि भाई 1 या 2 हफ्ते पहले ही जाके गणेश आइडल देखते थे, अलग अलग स्टोर्स घूमते थे और जो पसंद है वो बुक कर देते थे और गणेश चतुर्थी की 1 दिन पहले या फिर वो दिन सुबह जाके वो आइडल लेके आते थे। अब यूएस में तो वो फैसिलिटी बहुत सारे जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग जब भी ऐसे स्टोर जाते हैं तो वो दिन वहां पे देखते हैं और जो पसंद आता है वही दिन फिर वो गणेश आइडल घर पे लेके आते हैं। और जो दिन फिर गणेश चतुर्थी रहता है फिर वो दिन उनकी स्थापना करते हैं और फिर पूजा आरतियां करते हैं। गणपति जी का आगमन करने के लिए उनकी जो तैयारियां होती है वो 2-3 दिनों से यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब हम मुंबई में थे तब तो हम काफी महीनों से सोचते थे कि इस साल क्या हम लोग थीम रखे डेकोरेशन की। जैसे हमने एक बार नारियल और एक बार पहाड़ बनाए थे, ऐसे सब। बट यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज में टाइम भी कम होता है, तो जो मिलता है उसमें हम कुछ तो एक नया ट्विस्ट दे के ट्राई करते हैं कि डेकोर कुछ मजा आए करने में। तो इस बार योगेश की मॉम भी यहाँ थी, तो हमने सबने मिलके इसका ये जो बैकग्राउंड आप देख रहे हो मैरीगोल्ड के फ्लावर्स, वो हमने खुद घर पे बनाए और मजा आया, मतलब बनाने में भी और फिर पूरा सेटअप करने में भी। इंडिया में हमें बहुत सारे जगह पे जैसे गणपति के लिए हार वगैरह मिलते हैं, रेडीमेड रहते हैं। वैसे यहाँ पे तो स्टोर नहीं रहते कि जहाँ पे आप जाके हार खरीद सको, तो हम लोग तो क्या करते हैं कि स्टोर में जाते हैं, जैसे वॉलमार्ट हो या कोई भी बड़ा स्टोर हो जहाँ पे फ्लावर्स वगैरह मिलते हैं, और तो वहां से फूल लेके आओ और फिर उससे खुद हार बना के फिर वो गणपति को अर्पण करते हैं। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। चलो अभी पापा की पूजा कर लेते हैं। अब इंडिया में तो जब हम थे तो मोस्टली हम गुरुजी या भट जी बुलाते थे जो आके फिर पूजा वगैरह करते थे। यहाँ पे तो हम लोग यूट्यूब पे पूजा चलाते हैं और उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो अभी जल्दी से पूजा करते हैं और बाद में आरती के लिए मिलते हैं। आपको भी अगर दर्शन लेना है गणपति जी का, तो जैसे मंदिर में जाते ही हम लोग घंटी बजाते हैं पहले और फिर दर्शन देते हैं, राइट? वैसे ही आप भी नोटिफिकेशन आइकन की बेल जल्दी से बजा दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और गणेश जी का दर्शन लीजिए। पंचदश प्रणामावृत्ती करिष्ये। हातावरनं 1 पळीवर ताम्हणामध्ये पाणी सोडायचं आणि पदाय नमः अर्घ्यपत्रं समर्पयामि। श्रीमंगलमूर्ती दर्शन मंत्र मन कामना पूर्ति जय जय गणेश जी को स्थापना की है, उसकी हमने पहले पूरी पूजा की और फिर हमने आरती की पहले दिन की, और ऐसे ही हम अब 2 दिन इनकी पूजा करेंगे, आरती करेंगे। तो हम लोग 1.5 दिन का गणपति रखते हैं। तो जिससे पहले दिन मैंने बताया कि पूजा और आरती ऐसे हम दोनों दिन करते हैं और
सेकेंड डे को शाम को उनका विसर्जन कर देते हैं। अपने इंडियन जो भी फेस्टिवल है उसमें और एक चीज मुझे बहुत पसंद है कि बहुत सारी जबरदस्त चीजें खाने मिलती है। जैसे अभी गणपति में मोदक है, खीर हो, मतलब मजा ही आ जाता है। जो गणेश जी का फेवरेट है मोदक, वही हमने फिर घर पे भी बनाए, उकडीचे मोदक जो मराठी में उसको बोला जाता है। तो ये राइस फ्लोर को स्टीम, हाँ हम लोग का भी फेवरेट है और गणेश जी का भी फेवरेट है। तो वो राइस फ्लोर को के अंदर जैगरी और कोकोनट का मिक्सचर डाल के उसको स्टीम किया जाता है। एक उसका स्पेसिफिक शेप है जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगते। तो वही हमने अभी योगेश की मॉम आई हुई थी, तो वो तो एक्सपर्ट है, तो उनकी हेल्प से ही ये थोड़े अच्छे बने इस बार शेप। मतलब हर साल हम लोग ट्राई करते थे बनाने का, मतलब शेप कुछ और रहता था, लेकिन चलो टेस्ट तो अच्छा रहता है। लेकिन ये बार टेस्ट के साथ साथ शेप भी बहुत मस्त है। मतलब गणेश जी भी बहुत खुश हो गए होंगे इस बार थोड़े परफेक्ट मोदक उनको मिले। जब हम इंडिया में थे तो सारे रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स सब आते थे गणेश जी के दर्शन लेने, और बहुत मजा आता था जब सारे लोग आते। अब यहाँ तो लास्ट ईयर तो कोई भी नहीं था, हम दोनों ही थे बस, बिकॉज कोविड था, तो हमने किसी को इनवाइट भी नहीं किया। तो इस बार सब लोग वैक्सीनेटेड हो गए, तो इस बार हमने जो यहाँ हमारी यूएस में जो फैमिली है एक्चुअली, जो हमारे कलीग्स, फ्रेंड्स वो सब है, उन्हीं को ही इन्वाइट किया हुआ है। तो बस इट वुड बी फन, मतलब सब लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे फेस्टिवल। तो यही सब हम लोग की तैयारियां आज पहले दिन पे चल रही है। और आज गणपति के दूसरे दिन पे हमने प्रसाद में बनाया शीरा, जो सूजी का बनता है। और फिर से हमने बनाए मोदक क्योंकि पापा के साथ आपको पता है राइट, वो हमारे भी बहुत फेवरेट है। तो फिर से मोदक बन गए। और हमारे घर पे तो गणपति जी का विसर्जन का दिन है एक्चुअली। आज के दिन पे हमने कुछ नहीं, आज हमारा ऑफिस का भी छुट्टी का दिन था, लकीली ये दिन पे आ गया है दूसरा दिन गणपति का। तो आज हमने हमारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया और उनके साथ हमने ये फेस्टिवल एंजॉय किया। अब आखिरी आरती करेंगे और विसर्जन की तैयारियां शुरू करेंगे। पटपा है सदना संकटी पावार वे निर्वाणी रक्षा वे सुरवर वंदना जय देव जय देव। अब पीछे तो पॉन्ड दिख रहा है, लेकिन यूएस में आप कहीं पे भी जाके विसर्जन नहीं कर सकते। बहुत स्पेसिफिक लोकेशन होता है और आपको पहले परमिशन भी लेना पड़ता है। तो हमने तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉट लिया और उसमें ही जाके हम गणपति का विसर्जन करेंगे। तो इसलिए हम लोग जब भी गणेश आइडल भी लेके आते हैं तो हमेशा ट्राई करते हैं कि छोटा आइडल लेके आए, और वो भी हमेशा क्ले का ही लेके आए। तो जो इसमें हम लोग जब भी विसर्जन करते हैं तो 2 या 3 घंटे में तो इजीली डिसॉल्व भी हो जाता है। मोरया 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 मूर्ती मोरया कावाला आम्हाला गणपती बाप्पा मोरया। शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती गणपती चालले गावाला चैन पडेना आम्हाला गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती बाप्पा गेले गावाला चैन पडेना आम्हाला